ऑनलाइन पीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है जड़त्वीय नियतांक। पिछली वाली क्लास में हमने जड़त्वीय नियतांक तक यहाँ तक सोल्व किया था। इस समीकरण तक हमने क्या किया, जड़त्वीय नियतांक को सोल्व किया। इसके आगे हल करेंगे। इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस समीकरण के बाद में इसको हल करेंगे। तो अगली वाली आपको लाइन में लिखना है, आई कैप जे कैप और के कैप गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर गुणांकों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो LX पहले कौन सी टर्म लेनी है, आई वाली टर्म लेनी। तो LX आई के ये हमको टर्म लेनी, LX आई के वाली टर्म लेनी। ध्यान से देखना, आई के वाली टर्म कौन कौन सी है। एक तो टर्म ये रही, समेशन आई का मान 1 से लेके n एम आई कोष्टक वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर ओमेगा एक्स आई के पावर। और कौन सी टर्म है आई की कैप, और टर्म ये रही, ये टर्म कौन सी है, आई कैप की। कौन सी टर्म है, आई कैप है। तो माइनस समेशन एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई आई कैप माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड आई कैप। सबसे पहले हम कौन सी टर्म को लिख रहे हैं, आई कैप वाली टर्म को लिख रहे हैं। कौन सी टर्म को लिख रहे हैं, आई कैप वाली टर्म को लिख रहे हैं। सभी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, आई कैप कॉमन आ रहा है। इन सभी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, आई कैप कॉमन आ रहा है। आई कैप और आई कैप कॉमन आने के बाद यहाँ पर आई कैप क्या है, ये सभी क्या हो जाएंगे, आई कैप कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखना, एल एक्स आई कैप समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई वाई आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस समेशन एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके n एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड सभी में क्या कॉमन ले लिया, आई कैप कॉमन ले लिया। आई कैप और आई कैप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, एल एक्स बराबर समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। ये हमारे पास क्या आ गई, समीकरण नंबर दे देना इसको 5। समीकरण नंबर क्या दे देना, 5 दे देना। इसी प्रकार से इसी प्रकार से
एल वाई जेके वाली टर्म कौन सी टर्म देखनी है, जेके वाली टर्म लिखनी है आपको कौन सी टर्म लिखनी है, जेके वाली टर्म लिखनी है। तो समेशन जेके वाली टर्म कौन सी, ध्यान से देखना, समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एक्स आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर ओमेगा वाई माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक कॉस्ट, यहां पर एम आई। आपको कौन सी टर्म लेनी है, आपको टर्म लेनी है जेके वाली टर्म। जेके वाली टर्म ध्यान से देखना, जो जेके वाली टर्म है समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई कोष्टक एक्स आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर ओमेगा वाई माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई कोष्टक एम आई कोष्टक वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक। आपको कौन सी टर्म देखनी है, आपको टर्म देखनी है जेके वाली टर्म, जेके वाली टर्म लिखनी है। एल वाई में आपको कौन सी टर्म लिखनी है, जेके वाली टर्म लिखनी है। एल वाई में कौन सी टर्म लिखनी है, जेके वाली टर्म लिखनी है। तो एम आई वाई आई जेड आई ओमेगा जेड और एल जेड वाली क्या टर्म होगी, एल जेड में कौन सी टर्म लिखोगी, कौन सी टर्म को लिखनी है, एल जेड में आपको लिखनी है के वाली टर्म। कौन सी टर्म लिखनी है, एल जेड में आपको कौन सी टर्म लिखनी है, के वाली टर्म लिखनी है। कौन सी टर्म लिखनी है, के वाली टर्म लिखनी है। तो समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर ओमेगा जेड माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई जेड आई एक्स आई ओमेगा एक्स माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई जेड आई वाई आई ओमेगा वाई, क्या रहा, ओमेगा वाई आ रहा है। समीकरण नंबर दे देना 6, समीकरण नंबर क्या दे देना 7 दे देना। समीकरण नंबर के आगे 6 और समीकरण नंबर के आगे 7 आ गए। यहां पर ध्यान से देखना, समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई, समेशन आई का मान 1 से लेके कहां तक एन है और समेशन एम आई कोष्टक एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई जेड आई का स्क्वायर। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 में हमारे पास टर्म है, तो समीकरण नंबर 5 है उसमें ध्यान से देखना वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर। ये टर्म हमने कहां से लिखी है, ये टर्म हमने लिखी है समीकरण नंबर 5 से। ध्यान से देखना, इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, द्रव्यमान हो रहा है और क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, एम आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर जो आर है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आर किस पर डिपेंड करता है,
आर किस पर डिपेंड करता है? एक्स वाई और जेड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एक्स वाई और जेड पर डिपेंड करता है। एक्स वाई जेड क्या है? यहाँ पर दूरी है। एक्स वाई जेड क्या है? यहाँ पर दूरी है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? द्रव्यमान आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? द्रव्यमान आ रहा है। और द्रव्यमान को क्या कर रहा है? अंदर गुणा करते हैं। तो द्रव्यमान को अंदर गुणा करने पर हमारे पास क्या समीकरण बन रही है? ये हमारे पास समीकरण बन रही है। मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर के स्थान पर क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर आ रहा है। और आर स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर क्या आ रहा है? जेड स्क्वायर आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई। आई का मतलब जड़त्व आघूर्ण। आई का मतलब जड़त्व आघूर्ण। एक्स डबल एक्स एक्स एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर डबल एक्स हमने क्यों लिखा है? यहाँ पर हमने डबल एक्स क्यों लिखा है? एक्स व एक्स के सापेक्ष क्या है? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण है। एक्स व एक्स के सापेक्ष क्या है? यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण। समेशन आई का मान 1 से लेके एन, एम आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर। ये टर्म आपको कहां मिलेगी? ये टर्म आपको मिलेगी यहां से समीकरण नंबर 6 से। ये टर्म आपको समीकरण नंबर 6 में मिल रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वाई आई डबल वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आई का मतलब बल आघूर्ण, आई का मतलब क्या है? जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पर आई का मतलब क्या है? जड़त्व आघूर्ण। और वाई क्या है? यहाँ पर वाई और वाई का मतलब है वाई व वाई के सापेक्ष क्या है? जड़त्व आघूर्ण। वाई व वाई के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। समेशन आई का मान 1 से लेकर कहां तक है? एन तक है। एम आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर आई डबल जेड जेड व जेड के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। जेड व जेड के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। यहां तक आपको उतारना है। इसके बाद आगे समेशन माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक, एम आई कोष्टक एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। आई का मतलब जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष है?
एक्स और वाई के सापेक्ष क्या है जड़त्व आगमन? एक्स व वाई के सापेक्ष जड़त्व आगमन माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई एक्स आई जेड आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई एक्स जेड लिख सकते हैं। इसका मतलब है एक्स व जेड के सापेक्ष सापेक्ष जड़त्व आगमन, क्या जड़त्व आगमन है माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई कोष्टक वाई आई एक्स आई का मान, आई मतलब जड़त्व आगमन किसके सापेक्ष है? वाई और एक्स के सापेक्ष है। वाई व एक्स के सापेक्ष जड़त्व आगमन माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके कहां तक है? एन तक है। एम आई वाई आई जेड आई, किसके सापेक्ष है जड़त्व आगमन? वाई और जेड के सापेक्ष क्या है जड़त्व आगमन? वाई व जेड के सापेक्ष जड़त्व आगमन माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई जेड आई एक्स आई, जो आई का मतलब जड़त्व आगमन किसके सापेक्ष? जेड और एक्स के सापेक्ष क्या जड़त्व आगमन? जेड व एक्स के सापेक्ष जड़त्व आगमन माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई जेड आई वाई आई, किसके सापेक्ष जड़त्व आगमन? जेड और वाई के सापेक्ष क्या है जड़त्व आगमन? जेड व वाई के सापेक्ष जड़त्व आगमन, क्या जड़त्व आगमन। इन सभी का मान हम कहाँ रख दिए? समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 में रखने पर। इन सभी समीकरणों का मान हम कहाँ रख दे? समीकरण नंबर 5, 6 तथा 7 में मान रखने पर तो हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त होती है? समीकरण नंबर 5 एल वाई आई डबल एक्स ओमेगा एक्स प्लस
प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड समीकरण नंबर 5 पर ध्यान से सुना। समीकरण नंबर 5 में एल एक्स है। समीकरण नंबर 5 में क्या है? एल एक्स है। और समीकरण नंबर 6 एल वाई। समीकरण नंबर 6 क्या है? एल वाई है। तो एल वाई को किस प्रकार से लिख सकते हैं? आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई डबल वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड। और समीकरण नंबर 7 में क्या है? एल जेड। समीकरण नंबर 7 में क्या है? एल जेड। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई डबल जेड ओमेगा जेड लिख सकते हैं। समीकरण नंबर क्या आ गई? समीकरण नंबर क्या आ गई? यहां दे दें समीकरण नंबर 8 दे। समीकरण नंबर क्या दे देना? 8 दे देना मैट्रिक्स रूप में लिखने पर। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर एल एक्स एल वाई और एल जेड। आई डबल एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई डबल वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई और आई डबल जेड। ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड आएगा। समीकरण नंबर क्या दे देना? 9 दे देना। समीकरण 9 समीकरण जो 9 है जड़त्वीय नियतांक मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स कहलाती है जड़त्वीय नेता मैट्रिक्स कहलाती है। समीकरण नंबर 9 है वो क्या कहलाती है? जड़त्वीय नेता मैट्रिक्स कहलाती है। यहां एक्स डबल वाई डबल एक्स यहां पर आई डबल एक्स कॉमा आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई और आई डबल जेड। ये क्या कहलाते हैं? ये मान क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जड़त्वीय नियतांक। क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय नियतांक कहलाते हैं। जो ये मान आए हमारे पास, ये मान क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय नियतांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय नियतांक कहलाते हैं। यहां पर एक पॉइंट आता है, इस टॉपिक के अंदर एक पॉइंट आता है, ध्यान से देखना। इस टॉपिक के अंदर क्या आता है? एक पॉइंट आता है। इस टॉपिक के अंदर क्या आता है? एक पॉइंट आता है। मुख्य एक्स क्या होता है? मुख्य एक्स। इस टॉपिक के अंदर क्या आता है? एक पॉइंट आता है। मुख्य एक्स क्या होता है? क्या होता है मुख्य एक्स?
यदि पिंड का घूर्णन किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष हो तो यदि यदि पिंड का घूर्णन किसी नियत अक्ष के सापेक्ष हो तो मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है मुख्य? जैसे आई डबल एक्स कॉमा आई डबल वाई कॉमा आई डबल जेड, ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास तीन जड़त्वीय नियतांक आए। कौन कौन से आए? आई डबल एक्स आए, आई डबल एक्स, आई डबल वाई और आई डबल जेड। ये तीनों जो नियतांक है वो क्या कहलाएंगे? ये तीनों जड़त्वीय नियतांक क्या कहलाते हैं? मुख्य अक्ष कहलाते हैं। यहां पर हमारा टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जड़त्वीय नियतांक यहां पर टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये जड़त्वीय नियतांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जड़त्वीय नियतांक।